परम्। अग्निसूक्त ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्वजम् होतारं रत्नधातमम्। अग्नि पुरोहित यजन के ऋत्विज देव महान होता उत्तम रत्नधा करते स्तुति गुणगान। ओम अग्नि पूर्वे भी ऋषभि ईड्यो नूतन उत सा देवान ए वक्षति। पूर्व महर्षि करे स्तुति तथा महर्षि नवीन यही देवगण को मिले अग्नि उपास्य प्रवीण। ओम अग्निनारयीं अस्नवत कोशम एव दिवे दिवे यशिसं वीरवत्तमम्। देव अग्नि से शब्द गति कोश सम यश मिले कर योग्य शुभकृत। ओम अग्नेयं यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूवति सा इत देवेषु गच्छति। अग्नि अहिंसक यजन जो तुमसे ही परिव्याप वही देवगण को यहाँ कर लेते हैं प्राप्त। ओम अग्नि होता कविकृतो सत्यः चित्र सर्वोत्तमः देवो देवे भी आगमत। होता कविकृतो अग्नि प्रभु सत्य कीर्तमय चेत देवों द्वारा ही मिले परम देव वह में। ओम खम ब्रह्म। ओम ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 मंत्र 9। इंद्र सूक्त का ये नवा मंत्र आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम यस्मात् नरिते विजयन्तो जनासो ओम यस्मात् नरिते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना यवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूवो यो अच्युतच्युत सजना स इंद्रः। ओम जिसके बिना लोग विजयी न होते रक्षा कृते युद्ध करता शोकादि प्रतिमान होकर अचल को करे चल वही इंद्र लोगों। इंद्र सूक्त है। इंद्र का अर्थ है परमेश्वर अर्थात परमेश्वर। उस इंद्र अर्थात परमेश्वर के गुणों का वर्णन इस सूक्त में किया जा रहा है। कह रहे हैं यस्मात् नरिते, यस्मात् अर्थात जिससे, ये सर्वनाम पंचमी विभक्ति एक वचन में है। से ऋते बिना, ऋते भी अव्यय है, ना तो अव्यय है ही, ऋते भी अव्यय है जिसे हम लोग कहते हैं उसके बिना। यस्मात् ऋते अर्थात जिससे बिना, जिसके बिना हम लोग भाषा में कहते हैं पंचमी विभक्ति के अनुसार तो जिससे होना चाहिए, परंतु वर्तमान लोक भाषा खड़ी बोली में यहाँ हम जिसके बिना, जिसके बिना विजयन्ते अर्थात विजय करते हैं। विजयन्ते में भी तो उपसर्ग है विशेष,
जयंते जय करते हैं, जी धातु है, जी जय धातु, जय होना, विजय करना। यस्मात् नरते विजयन्ते जनासो, जनासा या जनासो, जन शब्द का बहुवचन है, वैदिक रूप है। संस्कृत में जनाह होगा, जनासा नहीं होगा। वैदिक भाषा में जनाह भी हो सकता है, जनासा भी हो सकता है। यस्मात् नरते विजयन्ते जनासा या जनासो, जिस यस्मात् ऋते जिसके बिना, जनासो अर्थात जन का बहुवचन लोग, न विजयन्ते नहीं विजयी होते हैं। जिसके बिना लोग विजयी नहीं होते हैं, यदि वो परमेश्वर ही न चाहे तो कौन विजय कर सकता है। जिन लोगों को अपने बल पर, शक्ति पर बहुत अहंकार होता है, उनके लिए कह लीजिए एक संदेश है, जो विश्व विजय का स्वप्न लेकर निकलते हैं, ध्यान रखें, उस परमेश्वर के बिना कोई विजय आपको मिल नहीं सकती। लोगों ने विजय की है, आगे भी करेंगे, और विजय करने में आपका बल पराक्रम है। लेकिन ध्यान रखें, सबसे ऊपर वो परमेश्वर है, उसके बिना तो आपका ये पराक्रम सफल नहीं होगा। इतनी शालीनता, विनम्रता हमें बनाए रखनी चाहिए, अहंकार न होगा तो आपके प्रयासों से ही। लेकिन परमेश्वर को ध्यान रखें, वो सर्वशक्तिमान है, यदि वो नहीं चाहेगा तो हमारा प्रयास भी कितना सफल होगा। यद्यपि वैदिक व्यवस्था में हम कहते हैं कि ऋत निश्चित प्राकृतिक नियम है, ऋत का उल्लंघन संभव नहीं है, जो कुछ होगा ऋत के अनुसार होगा, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए हम कहते हैं मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है, मनुष्य अपने सामर्थ्य और प्रयासों से जो जैसा चाहे कार्य कर सकता है, ये स्वतंत्रता मनुष्य को प्राप्त है। फिर भी जब हम ईश्वर को मानते हैं, अध्यात्म को मानते हैं, तो इतना भाव तो होना ही चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे अंदर जो चेतना है, जो शक्ति है, वो उसी परमेश्वर की है, हम उसी से कर रहे हैं। तो इतना विनम्र भाव तो रहना चाहिए। यस्मात् नरते विजयन्ते जनासो, जिसके बिना लोग विजयी न होते। यम युद्धमाना अवसे हवन्ते, यम अर्थात जिसको, यस्मात् पंचमी में था, अपादान कारक में, यम द्वितीय विभक्ति है, कर्मकारक। यम अर्थात जिसको, युद्धमाना शब्द है, युद्धमान, उसका बहुवचन युद्धमाना, इस तरह का लोप है, इसके पश्चात आ आया है स्वर, इसलिए इस बहुवचन के विसर्ग का लोप हुआ है संधि के नियम से। यम युद्धमाना, युद्धमान जैसे कहते हैं गतिमान अर्थात गति करता हुआ, तो यहां कहा युद्ध, यम युद्धमाना जिसको युद्ध करने वाले, अवसे रक्षण के लिए, अवधातु का अर्थ है रक्षा करना, अवसे अर्थात रक्षा के लिए, जिसको युद्ध करने वाले रक्षा के लिए हवंते पुकारते हैं। वे धातु भी है, वे धातु का अर्थ पुकारना होता है, और उसका एक रूप हवंते इस प्रकार भी बनता है। चाहे तो हु धातु से हवंते बनाकर ये भी मान सकते हैं कि हु धातु का एक अर्थ पुकारना भी होता है। तो यम युद्धमाना अवसे हवंते, जिसको युद्ध करने वाले अर्थात योद्धा रक्षा के लिए पुकारते हैं। सब योद्धा उसी परमेश्वर का स्मरण करते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षण करो, पालन करो, हमारी रक्षा करो। युद्ध में रक्षा के लिए उस परमेश्वर को पुकारते हैं,
पुकारना भी चाहिए। मनुष्य को कर्म स्वतंत्रता है, शक्ति चेतना ईश्वर की है, इसलिए इसको हम कुछ इस प्रकार भी कहते हैं, ईश्वर का स्मरण रहे और कर्म पर विश्वास। कर्म की स्वतंत्रता है, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, जो कुछ होगा आपके कर्म से होगा, परंतु ईश्वर का स्मरण तो रखना चाहिए। चेतना उसी की है, मनोबल उसी से है। तो जो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, यो अर्थात जो, ये प्रथमा विभक्ति में आ गया। देखिए यही सर्वनाम या यस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचन में आया, दूसरी चरण में यम द्वितीय विभक्ति एक वचन में आया। अब यो आया प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में, यो अर्थात जो, विश्व से अर्थात विश्व का, सब का, विश्व अर्थात सब, सभी, यो विश्वस्य जो सभी का, प्रतिमानम बभूव प्रतिमान हो गया। बहुत उत्तम प्रयोग है। यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, जो सबका प्रतिमान हो गया। ये प्रतिमान क्या है? आदर्श जिसे हम कहते हैं। एक प्रतिमान है, एक मानक है, एक आदर्श है। हम सबको उसके जैसा कुछ बनने का प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर तो कोई नहीं हो सकता, वो तो एक ही है, परंतु वो हमारा परम आदर्श है। जो गुण कर्म स्वभाव हम परमेश्वर में देखते मानते हैं, उन्हें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये निश्चित रूप से वेद का संदेश है। इसे कहा जा रहा है, जो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, जो सभी का प्रतिमान हो गया है। जो अच्युत सजना स इंद्रा, जो अर्थात जो, ये तो वही है कर्ता कारक एक वचन में, जो अर्थात जो, या का क्या हो जाता है अपभ्रंश होकर के। ये भी हम लोग जानते हैं, लोग यमुना को जमुना बोलते हैं, तो वैसे ही यो को जो बोलने लगे। वैदिक भाषा का, संस्कृत भाषा का शब्द जो था, तो या का जा होकर हम जो बोलने लगे, अपभ्रंश हो गया। तो जो अर्थात जो, आ उपसर्ग है नहीं के अर्थ में, चित अर्थात गिरा हुआ। जो धातु है, इसका अर्थ ही है गिरना, भटकना, जाना, गति करना भी है ही है, गिरने में भी गति है, तो ये पतन की गति है। जो धातु का अर्थ हुआ गिरना, चित का अर्थ हुआ गिरा हुआ। आ नहीं, अच्युत जो गिरा हुआ नहीं। चित जो गिरा हुआ है, अच्युत जो गिरा हुआ नहीं है। अर्थात गिरे हुए को भी वह गिरा हुआ नहीं जैसा बना दे, गिरे हुए को भी उठा दे। ये अर्थ भी आप इससे ग्रहण कर सकते हैं। अचित को चित करने वाला, यही अर्थ इसमें लिखा हुआ है। इसको एक अर्थ भी दिया है, अचल को सचल करने वाला। दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। जो न गिरने वाला है, जो न चलने वाला है, इसकी गति करना भी इसका अर्थ लिखा है। जो गति न करने वाला है, अचल है, जिसे कहते हैं पर्वत आदि। पर्वत का एक पर्याय अचल भी कहा जाता है। ये इतनी विशालकाय संरचना, वो चलेगी तो नहीं। गतियां सापेक्ष होती हैं। पृथ्वी चल रही है तो पृथ्वी के साथ पर्वत, समुद्र, हम आप सभी चल रहे हैं, एक अलग बात है। पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हो सकते हैं, जैसे नदियां प्रवाहित हो रही हैं, प्रवाहमान है जल, पृथ्वी के सापेक्ष वो दिख रहा है। परंतु पर्वत वृक्ष आदि पृथ्वी के सापेक्ष स्थावर हैं, स्थिर हैं, नहीं चल रहे हैं, अचल हैं। पर्वत का तो पर्यायवाची अचल प्रचलित हो गया है। शाब्दिक अर्थ अलग अलग होंगे। एक विशेषण है पर्वत का, अचल कह सकते हैं।
तो कह सकते हैं जो अच्युत जो अचल है, पर्वत जैसा अचल है, उसे भी वो सचल बना सकता है। परमेश्वर अनंत शक्तिमान है, वो अचल को भी सचल बना सकता है। जो च्युत है, पतित है, उसको भी अपतित बना सकता है। कह रहे हैं जिसमें इतने गुण कर्म स्वभाव सामर्थ्य है, स जना स इंद्र, स अर्थात वह जनासा हे लोगों, इंद्र, इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर है। इंद्र शब्द यदि परमेश्वरीय धातु से बनता है, अर्थात यदि इंद्र धातु का अर्थ हुआ परमेश्वरी होना, इंद्र सा जना सा इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। इतने इस मंत्र में जो बताए गए, इसमें इतने गुण कर्म स्वभाव आदि सामर्थ्य पाई जाती है, उसको हम लोग इंद्र अर्थात परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर के इन गुणों का वर्णन इस सूक्त में किया जा रहा है। ये 9वां मंत्र आज हम लोगों ने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर हम अपने इस मंत्र व्याख्या को विराम दें। आप लोग अपने प्रश्न विचार आदि जो भी हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।